प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं होलीनेस के बारे में। होलीनेस क्या होती है, एक पवित्रता क्या होती है और हम पवित्रता को कैसे समझ सकते हैं और ये हमारी लाइफ के लिए किस तरीके से ज़रूरी है। अगर हम मसीह हैं तो पवित्रता हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखती है और पवित्रता से हम क्या सीखते हैं। सो आज हम होलीनेस के ऊपर बात करने वाले हैं। सो बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है। द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 3 एंड वर्ड्स 16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आज पहला पॉइंट यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम परमेश्वर का मंदिर है। जो हमारी बॉडी है, जो हमारी पूरी फ्लैश है, वो परमेश्वर का मंदिर है। अब जैसे कि जो हमारा चर्च है, वो परमेश्वर का भवन है। अब जो परमेश्वर का भवन है, हम उसमें चाहते हैं कि सारी चीजें अच्छे से हो। हमारा जो चर्च है फुल्ली डेकोरेट हो, बहुत ही दिखने में वो बहुत ही सुंदर हो, मन भावना हो। वैसे ही हम उसमें किसी भी गलत चीज को एंट्री करने नहीं देते। जैसे कि हम चप्पल पहन के नहीं आते, वैसे ही हम उसे पूरी तरीके से शुद्ध और पवित्र बनाने की कोशिश में रहते हैं। और अब जो हमारा शरीर है वो तो खुद पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो हम कैसे सोच सकते हैं या फिर हम कैसे अपने शरीर को गलत चीजों के साथ सजा सकते हैं। जब हम पवित्रता को सीखते हैं तो सबसे पहले हमारी लाइफ में खुद और जो हमारी बॉडी है वो फुल्ली क्लियर और क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि जब हम होलीनेस को समझते हैं तो होलीनेस हमारे सिर्फ करने से नहीं दिखती है। पवित्रता हमारी सोच से, समझ से, शब्दों से और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे पवित्रता हमारी लाइफ के अंदर दिखाई देती है। अब जैसे कि जो हमारे पास घर है, अब हमारा जो जनरेशन वाला घर चलता आ रहा है, जैसे कि मेरे पापा के पास है, उससे पहले उनके पापा के पास है, ऐसे जो जनरेशन वाइज चलता आ रहा है। अब हमें उस घर को पाने के लिए क्या करना होगा? हमें उस घर को पाने के लिए सबसे पहले अपना बिहेवियर और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि हमें अपने घर वालों की नजरों में बहुत ही अच्छा बनना होगा। उन्हें लगे कि हम इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, तभी वो हमें उस घर की चाबियां देंगे। और तब जब हम अपने बिहेवियर को मेंटेन करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में हम सही बर्ताव करेंगे, हर एक छोटे से बड़े का आदर करेंगे और हर एक चीज़ में सही तरीके से चलेंगे, तभी वो हमें उस घर की चाबियां देंगे। वैसे ही जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम वैसे ही इस शरीर को जब पूरी तरीके से शुद्ध रखेंगे, पवित्र रखेंगे, ना कोई नेगेटिविटी, ना कोई नेगेटिव थॉट्स, ना कोई गलत चीजें, ना कोई गलत आदतें, हम पूरी तरीके से अपनी लाइफ को गुड रखेंगे और अपनी पूरी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे। जब हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी, तभी तो हमें वसीयत में स्वर्ग मिलेगा। तो वैसे ही जब हम चाहते हैं ना कि स्वर्ग में हमारी एंट्री हो, तो